नमस्कार दोस्तों, मैं पॉलिसी मार्ट की तरफ से अली बात कर रहा हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल इंश्योरेंस के बारे में। एक्चुअली जनरल इंश्योरेंस होता क्या है? एक जनरल इंश्योरेंस है आपका व्हीकल का, जो मोटर व्हीकल का जो इंश्योरेंस होता है वो है आपका मोटर व्हीकल का रिस्क रेशियो रिड्यूस करने के लिए जो कवरेज हम करते हैं उसको जनरल इंश्योरेंस बोलते हैं। तो एक्चुअली ये जनरल इंश्योरेंस इशू कैसे होता है? नेचुरली एक जनरल इंश्योरेंस आपको एक ब्रोकर के पास जाके उसका मीट करके आपका इस पॉलिसी इशू करना पड़ता है। अगर आप डिजिटली ऑनलाइन कस्टमर हो तो आप पॉलिसी बाजार जैसे कुछ वेबसाइट पे जाके आपको इंश्योरेंस इशू करना पड़ता है। अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हो तो आपको इंश्योरेंस इशू करने के लिए मिनिमम 1 दिन तक टाइम लगता है, और आपका रूरल एरिया में एक पीओएसपी एजेंट के पास जाके आपको इंश्योरेंस बनाना पड़ता है। लेकिन क्या आपको ये चीज़ पता है कि इंश्योरेंस इशू का एजेंट होने के लिए आपको क्या होना होता है? इसका क्राइटेरिया क्या है? इंश्योरेंस इशू करने के लिए आपका एजेंट बनने के लिए जो क्राइटेरिया है वो फर्स्ट आपको 10th स्टैंडर्ड तक एजुकेटेड होना चाहिए। दूसरा बात है आपको इंश्योरेंस का जो आईआरडी एक्ट है उसके बारे में पर्टिकुलर एवरीथिंग डिटेल्स आपको मालूम होना चाहिए। थर्ड, आपको आरडीए का एक एग्ज़ाम फीस पेमेंट करना होगा जिसका पेमेंट रेंज होगा 600 से 1200 के अंदर। अगर आप सीएससी वाला सेगमेंट यूज़ करते हो तो उसमें 375 एग्ज़ाम का फीस पेमेंट करने का पड़ेगा। उसके बाद आपको बहुत सारे मॉड्यूल क्लियर करना पड़ेगा। मॉड्यूल क्लियर करने के बाद एक हार्डेस्ट एग्ज़ाम होगा जिसमें आप पास करेंगे तो तब भी आप आरडीए एजेंट बन पाएंगे। ये बहुत ही हार्ड प्रोसीड्यूर है। इंश्योरेंस का एजेंट बनना एक मुश्किल प्रोसेस है, बहुत ही हार्ड प्रोसेस है। उसके बाद आप एक इंश्योरेंस का एजेंट बनेंगे, क्योंकि आपका इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए आपको ऑल एवरीथिंग रिस्क रेशियो के बारे में मालूम होना चाहिए, तभी एक इंश्योरेंस का आप एजेंट बन पाएंगे। दूसरा बात, अगर आप कोई भी इंश्योरेंस का कंपनी बनाना चाहते हो, जैसे कि हम 4-5 कंपनियों के एक साथ होस्टिंग करके एक इंश्योरेंस इशू करना चाहते हो तो आपको एक ब्रोकर लेना पड़ेगा। एक ब्रोकर आईडी लेने के लिए आपको 50 लाख तक मिनिमम कैपिटल होना चाहिए। एक 50 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर आप डिपॉजिट करते हो तो आईआरडीए से आपको ऑथोराइज्ड ब्रोकर आईडी मिल जाएगा। थर्ड, आप अगर इंश्योरेंस का एक एग्ज़ाम देते हो तो कितना कंपनियों का पॉलिसी इशू कर पाएंगे? फर्स्ट थर्ड है आपका जो इंश्योरेंस का जो आप एग्ज़ाम देंगे तो वो एक पर्टिकुलर कंपनी का होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बोला जाए तो टाटा एआईजी या फिर रिलायंस जैसा कोई कंपनी आप इशू करते हो तो उसके लिए आपको आईआरडी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप सिर्फ रिलायंस का ही पॉलिसी इशू कर पाएंगे। इसमें डिसएडवांटेजेस बहुत सारे हैं। जैसे कि कोई कस्टमर आएगा तो आपका रिलायंस या फिर टाटा एजी का वो ब्रांडिंग उनको पसंद नहीं आया तो उस आपके पास ऑल्टरनेटिव नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है, कुछ कुछ कंपनियों में कुछ मॉडल ऐसा भी है जो डिक्लाइंड है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम एक एक ये बोल सकते हैं कि एक पेट्रोल और डीजल कैरियर का जो टैंक ही होता है वो हैजर्डस व्हीकल को कहा जाता है। नेचुरली उसको हैजर्डस व्हीकल्स बोला जाता है। तो हैजर्डस व्हीकल के लिए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस इशू नहीं करता है, इसको डिक्लाइन मॉडल माना जाता है रिलायंस की तरफ पे। और भी कुछ है, जैसे कि बहुत सारे मॉडल है जिसमें आपको पे आउट तक नहीं मिलेगा। अब अगर आप इंस्पेक्शन करके कैलकुलेशन करके पेमेंट कलेक्ट करके एक इंश्योरेंस बनाते हो तो उसका पे आउट आपको नहीं मिलेगा। तो ये होता है मेजर डिसएडवांटेज सिंगल कंपनियों में काम करने के लिए। तो हमारे पास अगर आप काम करेंगे तो मल्टीपल कंपनी का चॉइसेस ऑप्शन भी रहेगा। इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए आपको कोई भी फीस नहीं देना पड़ेगा, आपको आईआरडी का एग्ज़ाम भी नहीं देना पड़ेगा, आप डायरेक्ट ऑनलाइन ही पॉलिसी इशू कर पाएंगे, वो इंस्टेंटली होगा। तो और एक बात इंश्योरेंस एजेंट के लिए होता है जो बहुत ही टेंशन है, वो है टारगेट। एक मंथली स्कीम और टारगेट के लिए आपको पॉलिसी इशू में ज़्यादा प्रेशर कंपनी प्रोड्यूस करता है। तो पॉलिसी मार्ट में ऐसा कुछ टारगेट आपको नहीं मिलेगा। आपको क्लियरली सिंगल हैंडेड पॉलिसी आप यूज़ कर सकते हो और इशू भी कर सकते हो। अगर आप कस्टमर भी हो फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं कमीशन मिलने में। उसके बाद आते हैं
पे आउट कितने टाइम पर मिलेगा। जो बहुत सारे ब्रोकर है और इंश्योरेंस का कंपनी है, पीओएसपी है, उसमें कमीशन मिलने में लगभग मिनिमम 30 डेज टाइम मिलता है, टाइम लग जाता है। वो कमीशन आपको फर्स्ट आपको आप फर्स्ट इस महीने के सूरत में शायद सपोज है जनवरी का मंथ चल रहा है, अब जनवरी के मंथ से एक तारीख में आप पॉलिसी इशू किया हो तो आपको ये पे आउट मिलेगा दूसरा महीने फरवरी मंथ के 10 तारीख के आगे। और भी बहुत सारे कंपनी हैं जिसमें 54 डेज तक आपको पे आउट का डिले होता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन हमने निकाल लिया, इंस्टेंट पे आउट आपको मिल जाएगा पॉलिसी मार्ट पे। उसके बाद आता है कितना कमीशन मिलता है। अगर आप इंश्योरेंस एजेंट हो तो आरडीए के अनुसार आपको पे आउट मिलेगा। जो लायबिलिटी होता है इंश्योरेंस का पार्ट, उसमें लायबिलिटी के ऊपर 2.5% मिलेगा। एक्चुअली इंश्योरेंस का प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है वो पहले मैं बता देता हूँ। इंश्योरेंस का प्रीमियम नेट प्रीमियम होता है, उसके ऊपर टैक्सेस होता है। नेट प्रीमियम कैसे बना जाता है? नेट प्रीमियम होता है जो आपका जो टीपी वैल्यू या फिर ओडी वैल्यू है, उसको ही हम नेट प्रीमियम बोलते हैं। इस टीपी वैल्यू के साथ सीपीए, ड्राइविंग कवरेज, एक्सीडेंट कवरेज एंड एडिशनल बहुत सारे कवरेज इसमें जुड़ा हुआ है। एंड आपको ओडी जो है सेक्शन है ओन डैमेज, फर्स्ट पार्टी के अंदर जो ओन डैमेज सेक्शन है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ओडी पर 15% मिलता है फर्स्ट पार्टी ऊपर। ये आरडीए का रूल्स के अनुसार है, लेकिन पॉलिसी मार्ट से हिसाब से आपको आरडीए से 10 टाइम्स ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। सपोज आप सोच लीजिए हम एक डिजिटल पॉलिसी ब्रोकर का नाम ले रहे हैं, वो आपने सुना ही होगा बहुत सारे जगह पर, जो सीएससी नाम पे मशहूर है। तो सीएससी पे आप अगर एक पॉलिसी बाइक का पॉलिसी इशू करते हो तो आपको उधर कमीशन मिलता है 54 to 60 रुपीज़, लेकिन आपको यहाँ पर 100 रुपीज़ तक कमीशन मिल जाएगा। ये पॉलिसी कैसे इशू करना है ये आप हम जान लेते हैं। पॉलिसी कैसे इशू होता है तो पुराने तरीके से हम बोलते हैं तो ओल्डेस्ट टेक्निक के हिसाब से पॉलिसी इशू करने के लिए आपको इंश्योरेंस का ऑफिस में जाना पड़ता है। जैसे कि नेशनल इंश्योरेंस का बात करते हैं हम, या फिर द यूनाइटेड इंडिया, उसको पॉलिसी इशू करने के लिए उसको ब्रांच ऑफिस के पास जाना पड़ेगा एंड आपका पॉलिसी डिटेल सबमिट करके उधर पॉलिसी बनाना पड़ेगा। ये एक लॉन्ग टाइम पॉलिसी है जो ऑफलाइन के बेस से ख्यातनामा है। उसके बाद आता है कि डायरेक्ट इंश्योरेंस इशूइंग कुछ एजेंट है, जो एजेंट ने अपने वॉलेट पर फ्लॉट टॉप अप करके रखता है बैलेंस बहुत महीने पहले। मतलब आप अगर इंश्योरेंस का एजेंट हो तो आपके वॉलेट पे मिनिमम 50,000 तक आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। कब आपका कस्टमर आएगा, कब आप पॉलिसी इशू करेंगे, ये हेडेक के साथ। अगर आपके पास पूरा महीने तक कोई भी कस्टमर नहीं आता है तो आपको 50,000 आपका बैलेंस कैप के तरह उधर रह जाएगा। ये पुराना वाला सिस्टम में कस्टमर का डायरेक्ट पेमेंट अवेलेबल नहीं था तो सिर्फ डीडी और चेक था। लेकिन अभी क्या आया, हमारे सिस्टम पर डायरेक्टली कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं वाया कंपनी के पेमेंट गेटवे ऑप्शन से। ये बहुत ही इजी है एंड सिंपल है। उसके बाद आता है कि पॉलिसी जनरल इंश्योरेंस कितने टाइप्स का होता है। नेचुरली ये 2 टाइप का ही होता है, एक है फर्स्ट पार्टी, दूसरा है थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी को हम पैकेज पॉलिसी भी कह सकते हैं और थर्ड पार्टी को लायबिलिटी पॉलिसी भी की नाम से भी जाना जाता है। तो थर्ड पार्टी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड पार्टी पॉलिसी असल में होता क्या है। थर्ड पार्टी पॉलिसी जो है वो नाम से ही पता चल रहा है, ये थर्ड पर्सन को प्रॉपर्टी डैमेज का एक पॉलिसी है जिसको थर्ड पार्टी डैमेज कवर के नाम पे माना जाता है। ये थर्ड पार्टी डैमेज का जो रेशियो है वो 6,000 से लेकर 7 लाख टू बिलोंग करता है। अगर आपका बाइक का थर्ड पार्टी रेशियो है तो उसमें 6,000 से लेकर 1 लाख तक है। बाइक को एक्सक्लूड करके सभी में 6,000 से लेकर 7 लाख तक की रेंज है इसका। अगर किसी भी ऑप्शन पर हमने टीपीपीटी रेस्ट्रिक्टेड डाल रखा है तो उसमें 6,000 ही सिर्फ कवर मिलेगा, 7 लाख नहीं मिलेगा। और टीपी थर्ड पार्टी पॉलिसी पे आप एडिशनल कवर के तौर पे एक सीपीए पॉलिसी भी एडिशनल कर सकते हो। मैंने सीपीए पॉलिसी बोल दिया, सीपीए ऑप्शन। एक्चुअल में सीपीए होता क्या है,
कंपलसरी पर्सनल एक्सीडेंट कवर, इसको सीपीए के नाम से जाना जाता है। और पेड पेड ड्राइवर का लायबिलिटीज़ भी है। और अगर आपका व्हीकल गुड्स कैरिंग है या फिर कमर्शियल है तो कंडक्टर, लेबर सभी में आप एडिशनली उनका कवर ले सकते हो। उसके बाद आता है फर्स्ट पार्टी पॉलिसी क्या है। एक फर्स्ट पार्टी पॉलिसी होता है कि अगर इसमें तो हर एक का थर्ड पार्टी कवर भी अटैच्ड है, उसके साथ भी जो फर्स्ट पार्टी है मतलब जो गाड़ी का जो ओनर है उसका भी कवर ये कवर अप करता है। तो फर्स्ट पार्टी में दो तरह का होता है, एक है सिंपली फर्स्ट पार्टी और दूसरा है IMT23 जिसमें टायर ट्यूब हेडलाइट का कवर भी एडिशनल है, और दूसरा है जीरो डेप्रिसिएशन। इसका प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा हाई होगा, तो इधर आपको 90% तक क्लेम रेशियो देखा जा सकता है। एक फर्स्ट पार्टी पॉलिसी में और भी एक चीज़ है जो मैंडेट करता है, उसको कहते हैं नो क्लेम बोनस। ये नो क्लेम बोनस क्या है, अगर आप फर्स्ट पार्टी पॉलिसी यूज़र हो, अगर नेक्स्ट ईयर आप पॉलिसी फर्स्ट पार्टी में ही करना चाहते हो तो आपको एक NCB मिलेगा, उसको कहते हैं नो क्लेम बोनस, जो ऐसा कुछ कैलकुलेशन में है 0 to 20%, 20 to 25%, 25 to 35%, 35 to 45% एंड नेक्स्ट 50%। और एक बात, अगर आपका इंश्योरेंस फेल है तो क्या हो सकता है, अकॉर्डिंग टू MV Act 2019 अगर आपका पॉलिसी एक्सपायर्ड हो गया तो आपको 2000 तक पेनल्टी लग सकता है। थैंक यू फॉर यूजिंग पॉलिसी मार्ट। आप हमारे वेबसाइट www.policymart पे जाके डायरेक्ट पॉलिसी लॉगिन कर सकते हो, या फिर हमारे बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप info@policymart.com पे ईमेल भी कर सकते हो।